सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। कक्षा 9 की वर्कशीट है, विषय है हिंदी, दो बैलों की कथा। ठीक है, दिनांक है इस वर्कशीट की 12 अप्रैल 2021। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्यांश पढ़ते हैं। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। ठीक है, गधे की बात हो रही है वर्कशीट में। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, मतलब बहुत अधिक बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसके निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे रखी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बात पता नहीं की जा सकती कि वो बेवकूफ़ है या सीधा बहुत है। गाय सींग मारती है, ब्याही हुई गाय तो अनायासी सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना या ना देखा होगा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसे खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों में जितने गुण हैं वह सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब सीधे आदमी के लिए संसार नहीं बना है बच्चों। तो अब हम वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, जानवरों में सबसे बुद्धिमान कौन समझा जाता है। तो बच्चों इसमें बुद्धिमानी की तो बात नहीं हो रही, बुद्धिहीनता की बात हो रही है कि बुद्धिहीन समझा जाता है गधे को। तो यहाँ वर्कशीट में मिस्टेक है, तो आप ना क्वेश्चन का आंसर वही देंगे अकॉर्डिंग टू वर्कशीट कि जानवरों में सबसे बुद्धिहीन किसे समझा जाता है, गधे को समझा जाता है। तो आप ये लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी आदमी को हम गधा कब कहते हैं। तो आंसर नंबर 2 आप यहाँ से लिखेंगे। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। यहाँ तक आप आंसर नंबर 2 लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, गधे को बेवकूफ़ की पदवी उसके किन गुणों के कारण दी गई है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। उसके सीधेपन, उसके निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे रखी है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, गाय सिंहनी का रूप कब धारण कर लेती है। तो आप यहाँ से आंसर लिखेंगे ब्याही हुई गाय। ठीक है, जिसके बच्चा होता है वो ब्याही हुई गाय अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। अब यहाँ पर फिलअप है, एक कुत्ता भी बहुत जानवर है, कैसा, गरीब। ठीक है, वर्कशीट में गरीब बताया हुआ है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। तो यहाँ पर क्रोध लिखेंगे, रिक्त स्थानों में उच्च शब्द बनने थे, हमने भर दिए गरीब और क्रोध आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, गधा किस मास में खुश होता है और खुश होने पर वह क्या करता है। तो देखिए यहाँ पर बताया हुआ है बैसाख, बैसाख के महीने में। तो आप यहाँ से लिख लेंगे बैसाख। गधा बच्चों कौन से महीने में खुश होता है, बैसाख में, चाहे एक आध बार क्या करता है, कुलेल कर लेता है। तो ये कर लेता है, तो ये आप यहाँ से बैसाख से कौन सा आंसर हो जाएगा, छठा हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसका आंसर, गधा बैसाख मास में खुश होता है और खुश होने पर वो एक आध कुलेल कर लेता है। तो आपकी वर्कशीट हो गई कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।